रंगवती। डबिंग छोड़ दी मैंने, पॉपुलैरिटी के लिए करना है, सीरियस कैरेक्टर। जैसे मैं आपसे ये भी जानना, ऊपर से पंजाबी भी बहुत ज्यादा आ गया। हाँ पंजाबियत तो हो गई है। हिंदी फिल्म में पंजाबी गाने क्या क्या तुक बनता है मुझे नहीं बताओ। तुक तो सर ये भी नहीं है कि सर एक बिहार की पृष्ठभूमि पे एक फिल्म बन हाँ, रही है, उसमें हाँ, पंजाबी गाना आ उसमें गया पंजाबी है। गाना। एक जवरिया जोरी करके फिल्म आई थी, उसमें हाँ, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, वो हाँ। पंजाबी गाना आ गया है। क्योंकि जस्ट बिकॉज पंजाबी सॉन्ग्स आर वर्किंग फॉर द लेबल्स, हाँ दे विल पुट पंजाबी एवरीवेयर। तो ये कमर्शियल फिल्म्स में यही है, आप कभी भी नहीं देखोगे कि जो प्रॉपर आर्टिस्टिक फिल्में होंगे वहां पे इस तरह का कोई काम किया जाएगा। राइट। को पॉपुलैरिटी के लिए करना है, तो वो एक हो गया। हर पंजाबी सिंगर अभी एक पंजाबी गा रहा है। पंजाबी म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो मिसफिट नहीं करना चाहिए ना। आप कल कोई बंगाली फिल्म बना के उसमें आप तमिल गाना डाल देंगे तो कैसा लगेगा। राइट 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 तो वही वाली बात हो गई है। राइट। तो ज्यादातर क्या हुआ कि उनको लगा कि चलो ठीक है दो, और अभी लिखे भी जा रहे हैं गाने से, हिंजाबी गाने लिखे जा रहे हैं, हिंदी और पंजाबी मिक्स करके वो फॉर्मूला बन गया, वो फॉर्मूला चल रहा है तो चला ही जा रहे हैं। सर मुझे पता चला है सिंगिंग के अलावा आपका एक और पैशन है फोटोग्राफी का। अरे बहुत सारे पैशन है, जैसे मुझे भगवान ने बहुत कुछ देकर नवाज दिया, इसलिए कंफ्यूज हो गए वो। जैसे क्या क्या है बताइए सर। खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा खाना बनाते हैं। फोटोग्राफी कर लेता हूँ, मिमिक्री कर लेता हूँ। मिमिक्री किस किस की आप करते हैं सर? एक क्लिपिंग आपको दूंगा, जरूर आप उसमें चलाइएगा अपने पॉडकास्ट में, उसको एडिट में डालिएगा, लोगों को पता चले। मैंने बच्चन साहब के लिए 2005 में एक फिल्म आई थी फैमिली, हाँ उनकी पूरी आवाज मैंने की है। क्या बात कर रहे हो आप सर? जी जी। राजकुमार संतोषी की फिल्म है, हाँ, केशुराम से इनको प्रोड्यूस किया है। करेक्ट। वो अक्षय कुमार और उनके बेटे भी उसमें है, जिसका गाना था कतरा कतरा जी का बेटा, हाँ। जिएंगे कतरा कतरा, उसमें आपकी आवाज है बच्चन साहब? वो बच्चन साहब की आवाज डबिंग मैंने की थी। ओ भाई, क्योंकि उसमें ना मैं बता रहा हूँ, मुझे क्यों याद है ना कि एक फिल्म उनकी आई थी अग्निपथ जी। तो अग्निपथ में जो उनका स्टाइल था ना, हाय पिचाई नहीं वो अलग था, बिल्कुल वो अलग था, बट उसी के जोन में ना, क्योंकि बच्चन साहब की उस तरह की आवाज गैंगस्टर दिखाया है। बहुत, और बहुत सारे ऐसे इंटेंस सीन्स हैं, तो वो व्हाइट कोट पहन के रहते हैं। और मुझे अमित जी, अब वो वाले अमित जी तो रहने, अरे भैया ये कुत्ता वो वाले अमित जी अब नहीं रहे हैं। वो संजीदा एकदम सीरियस कैरेक्टर, बोल कहाँ करेगा मेरे एनकाउंटर, तो इस तरह से बात करते हैं अपने सीन्स में, कम ऑन। तो वो एक अलग वो हो जाता है। हालांकि मेरी जो नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस है, इट्स प्रीटी क्लोज टू सचिन। तो सचिन जी का भी बहुत सारा क्या है। What do you think, Sachin, is going to be a strategy for your next match as you're playing the arch rivals Pakistan tomorrow? I think because of my tennis elbow, I'm having a little problem to play. But I think uh, I'll try my best. Since it's always cat and mouse thing to play with Pakistan, so I'll try my best. क्या बात है भाई, क्या बात है, हरान है आप, मतलब तो ये अलग चीज है। फिर आप आ जाते हैं जजंतरम मंत्रम में, अरे शुंडी के महाराज, ये गुलशन ग्रोवर। हाँ, तो ये किए हैं बहुत सारे एनिमेशन कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे श्रेक है, मेडागास्कर, शार्क टेल, बहुत फिल्मों में हमने वॉइसेस किए हैं, कार्टून कैरेक्टर्स। ये किसी को नहीं पता है सर। हाँ, तो ये सबको हमने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि डबिंग इनिशियली जब मैं बॉम्बे में आया था तो डबिंग से रोजी रोटी। कितना पैसा मिलता था डबिंग के लिए? उस टाइम पे क्राउड की डबिंग हम लोग करते थे तो 300 रुपये मिलता था और खाना मिलता था, तो वो हमने उस टाइम पे किया। उसके बाद धीरे धीरे वेजेस बढ़ते गए कि क्राउड का 750 रुपये मिलने लगा। अब तो बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी तो नेटफ्लिक्स क्या हर जगह लैंग्वेज ऑप्शंस की वजह से हिंदी में भी सारे सीरीज और सारे वो डब होते हैं। अब डबिंग आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छा काम है। इट्स बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेशंस इन इंडिया। वॉइसिंग हैज बिकम अ गुड प्रोफेशन। अगर आप अच्छे से वॉइसिंग कर सकते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आपको बहुत काम मिल सकता है। देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड साउंड एंड विजन, जिनके साथ मैंने भी शुरू किया था। आज वो बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। तो साउंड एंड विजन ने बहुत अच्छे आर्टिस्ट। अभी आप कर रहे हैं या छोड़ दिए हैं सर आप? नहीं, डबिंग मैंने 2005 में छोड़ दिया था। जब सिंगिंग में आया तो फिर समय नहीं दे पाया, बिकॉज शोज करना, फिर रिकॉर्डिंग्स करना और ये सब चीज़ें, तो फिर डबिंग छोड़ दी मैंने। सर फैमिली फिल्म में जब आपने अमिताभ बच्चन साहब की डबिंग की तो उसके लिए कितना पैसा मिला था? एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं गया था सेंसर कॉपी करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई भी फिल्म सेंसर के लिए जाती है तो उसमें पायलट साउंड्स नहीं भेजते हैं। दे ट्राई टू सेंड
डब करा के, तो कोई भी ऐसे डब कर देता है जो थोड़ा बहुत मैच कर सके वॉइस को, और वो सेंसर में चला जाता है। फिर सेंसर से अप्रूवल होके आने के बाद ओरिजिनल एक्टर करते हैं। तो इसकी भी मैं सेंसर कॉपी करने गया हुआ था आनंद स्टूडियो बांद्रा में, देवानंद जी का, उस स्टूडियो में ये डबिंग चल रही थी। तो जब मैंने करना शुरू किया डबिंग तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा यार ये तो बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है। तो डॉल्बी में एक लड़का था उस टाइम पे, लेस्ली। तो लेस्ली को बोला कि लेस्ली कैन यू यू नो दिस इज सर's वॉइस, कैन यू डू दैट, उसको कर सकते हो क्या? तो इसे क्या दिस इज सर's वॉइस ओनली ना? कहते नो नो देयर इज अ गाय कॉल्ड कृष्णा हु इज डूइंग इट। कहता हो ही नहीं सकता, है तो लगी उनकी आवाज रही है। तो कहते नहीं नहीं आई जस्ट वांट टू सी इज ही डूइंग राइट नाउ। कहता हाँ, तो कम एंड सी। वो आके देखा तो अरे यार एकदम मैच कैसे कर रहा है ये बंदा। तो फिर हॉस्पिटल उन्होंने भेजा एक रील करके, सुनाया अमित जी को, अमित जी का अप्रूवल लिया बाकायदा। अप्रूवल लेने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप करिए, बिकॉज अभी 3 महीना तक तो डॉक्टर ने अलाउ ही नहीं किया मुझे कि उनका फिर सर्जरी हुआ था दोबारा से इंटेस्टाइन का। तो फिर अभी 3 महीने तो, अभी 3-4 महीने तो नहीं डब कर पाएंगे। तो अभी इनको तो बेटे को लॉन्च कर रहे थे केशुराम से। तो फिल्म इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अगर कुछ लगता है तो आप, अगर ये इतना क्लोज है तो। आर्यमान नाम था शायद बेटे का। करेक्ट। तो फिर इसको इनसे करा लीजिए। तो भी अच्छा सर, अब हम लोग इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे ऑफ कैमरा भी बता रहा था कि आप सर उड़ीसा गए हैं और मैंने वहाँ पे 4 साल पढ़ाई की है। और मुझे याद है कि जब 2014 में मैं कॉलेज से पास आउट कर रहा था तो एक गाना था ना, वो बहुत फेमस हुआ। बाद में उस गाने को आपने भी गाया। वो गाना था रंगबती। मैं चाहता हूँ जाते जाते उसका 2-3 लाइन तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, फिर हम लोग इसको रैप करते हैं सर। ठीक है। हो रंगबती ओ रंगबती, हो रंगबती ओ रंगबती, हाय रंगबती रंगबती कनकलता, हसी पदे कहलो कथा। ओ लाजे लाजे गो लाजे लाजे, हो लाजे लाजे गो लाजे लाजे, हाय लाजे लाजे लई जाउचे मथा गो, नाई करो था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थैंक यू। सुपर्ब सर। आई होप सर आपको देखिए थैंक यू। देखिए उधर से भी तालियां बज रही हैं सर, जो वहां तक आपकी आवाज जा रही है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा सर। बहुत बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ माहौल बड़ा अच्छा है, एवरीबडी सो नाइस। हमारे साउंड पे जो है उनके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरे पे दोनों कैमरास, दोनों उस पर जो भी हमारे डीओपी हैं उन लोगों को भी, और आपका तो ऑब्वियसली बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।